नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी की राष्ट्र विरोधी गतिविधियों की जांच के लिए हिंदू सेना प्रमुख ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। हामिद अंसारी की मुश्किलें अब बढ़ने वाली है। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विष्णु गुप्ता ने गृह मंत्री अमित शाह को पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी की राष्ट्र विरोधी गतिविधियों की जांच के लिए उन्होंने पत्र लिखा है। क्या लिखा है पत्र में, क्या कुछ कंटेंट दिया गया है, इसके बारे में आइए जरा विस्तार से हम जान लेते हैं। बता दें कि पत्र में लिखा है, विषय भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के खिलाफ किसी भी सरकार वैधानिक और संवैधानिक पद पर रहते हुए देश के हित के खिलाफ काम करने के लिए गहन जांच करने के लिए। उसके बाद नीचे उन्होंने लिखा है कि यह आपके ध्यान में लाना है कि एक पाकिस्तानी पत्रकार ने हाल ही में दावा किया था कि उसने भारत की अपनी कई यात्राओं के दौरान भारत पर जासूसी की थी। उन्होंने दावा किया कि उन्हें भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने आमंत्रित किया था और उसने मिलने पर वो पाकिस्तानियों को संवेदनशील जानकारी देते थे। हाल ही में दिए इंटरव्यू के दौरान पाकिस्तानी पत्रकार ने कहा कि वह 5 बार भारत की यात्रा की और 2005 में उन्होंने चंडीगढ़ का दौरा किया। उसके बाद 2006 में हैदराबाद, बेंगलुरु और चेन्नई, एक और यात्रा पर उन्होंने सारी चीजों को कवर किया। कोलकाता, पटना और अन्य जगहों पर भी यात्रा की। इसके अलावा एक पूर्व रिसर्च एंड एनालिसिस विंग अधिकारी एनके सूद ने हाल ही में भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति के खिलाफ विस्फोटक आरोप लगाए थे। उन्होंने आरोप लगाया था कि पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, जिन्होंने 1990 से 1992 के बीच ईरान में भारतीय राजदूत के रूप में कार्य किया है, उन्होंने तेहरान में रॉ अधिकारियों के जीवन को खतरे में डाल दिया और यहाँ तक कि तेहरान में रॉ की स्थापना को भी उजागर कर दिया। इसलिए यह बिल्कुल स्पष्ट है कि भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के खिलाफ लगाए गए आरोप बेहद गंभीर और संवैधानिक पद सहित संवेदनशील पदों की प्रकृति को देखते हुए यह महत्वपूर्ण है कि उनके खिलाफ गहन जांच की जाए। हामिद अंसारी से पूछताछ करने की जरूरत है कि क्या हामिद अंसारी भारत के लिए राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल था और क्या उसने भारत की सुरक्षा और अखंडता से समझौता किया और उसे खतरे में डाला था। इसकी गहन जांच की जानी चाहिए। इसीलिए मैं भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के खिलाफ गहन विस्तृत जांच के लिए अनुरोध करता हूं और इसी बीच हामिद अंसारी को प्रदान किए जा रहे सभी भत्ते, लाभ और सुविधाओं को निलंबित किए जाने के भी आग्रह करता हूं। इन्हें भी निलंबित किया जाना चाहिए। बता दें कि हाल फिलहाल की बात है जब एक पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल पर वहीं के पत्रकार नुसरत मिर्जा के खुलासे के बाद भारत में सनसनी मच गई। यूट्यूबर शकील चौधरी के साथ बातचीत में मिर्जा ने कहा कि उन्हें तत्कालीन उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी और एक अंग्रेजी अखबार मिली गजट के संस्थापक जफरुल इस्लाम खान के न्योते पर भारत आए थे। उन्हें भारत में कई संवेदनशील खुफिया सूचनाएं हासिल हुई, जिन्हें उन्होंने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI को पास कर दिया था। मिर्जा ने इस दावे के बाद सोशल मीडिया पर मानो हंगामा मच गया। माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर पर लोग हामिद अंसारी और जफरुल इस्लाम खान के साथ साथ कांग्रेस पार्टी कई को भी कोसने लगे। उस वक्त केंद्र की सत्ता में कांग्रेस पार्टी थी। बात 2011 की है और उस वक्त मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे। चर्चित मुद्दे पर मुखर रहने वाली सोनम महाजन ने पाकिस्तानी पत्रकार के खुलासे को विस्फोट बताया। उन्होंने ट्वीट किया, पाकिस्तानी स्तंभकार नुसरत मिर्जा कांग्रेस के शासनकाल में कई बार भारत आए और अब कैमरे पर खुलेआम दावा कर रहे हैं कि वो भारत में मिली जानकारियों को ISI को पास किया करते थे। उनका दावा है कि हामिद अंसारी और मिली गजट से जफरुल इस्लाम खान ने उन्हें न्योता दिया था। दरअसल पूर्व रॉ ऑफिसर ने भी ट्वीट कर कहा कि हामिद ईरान की राजधानी तेहरान में राजदूत रहते हुए भारतीय हितों के खिलाफ काम कर रहे थे। उन्होंने लिखा, मैं ईरान के तेहरान में था और हामिद अंसारी वहां राजदूत थे। अंसारी ने तेहरान में रॉ के सेटअप को एक्सपोज करके इसके अफसरों की जान खतरे में डालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसी व्यक्ति को लगातार 2 बार देश का उपराष्ट्रपति बना दिया गया। सकरात के सूद के इस ट्वीट की रीट्वीट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी टैग किया।
बता दें कि पाकिस्तानी पत्रकार नुसरत मिर्जा के दावे के बाद पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कल ही चुप्पी तोड़ी थी और उन्होंने कहा कि बीजेपी के निशाने के बाद हामिद अंसारी ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि मैंने ना तो किसी को बुलाया और ना ही किसी से मिला हूं। अंसारी ने कहा कि मीडिया का एक धड़ा और भारतीय जनता के प्रवक्ता मेरे बारे में झूठ फैला रहे हैं कि उपराष्ट्रपति रहते हुए मैंने पाकिस्तानी पत्रकार नुसरत मिर्जा को बुलाया था। अंसारी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मेरे बारे में झूठ फैला रहे हैं कि उपराष्ट्रपति रहते हुए मैंने खुफिया पत्रकार से जो मुलाकात की थी उसे खुद मैंने बुलाया था। मेरे बारे में कहा जा रहा है कि नई दिल्ली में आयोजित आतंकवाद का एक कॉन्फ्रेंस के नुसरत से मैं मिला। ये भी कहा जा रहा है कि ईरान में राजदूत रहते हुए मैंने देश के साथ गद्दारी की। सभी जानते हैं कि सरकार की सलाह पर ही विदेशी एक्सपर्ट्स को बुलाया जाता है। उन्होंने कहा कि मेरे बारे में कहा जा रहा है कि नई दिल्ली में आयोजित आतंकवाद पर भी जो कॉन्फ्रेंस हुई उसमें मैं उस पत्रकार से मिला। ये भी कहा जा रहा है कि मैंने देश के साथ गद्दारी की है, लेकिन ये बात समझने की जरूरत है कि ये विदेश मंत्रालय की रेखदेख में ही होता है जब आप किसी को बाहर से बुलाते हैं। इससे पहले दिन में भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने अंसारी तत्कालीन उपराष्ट्रपति के निमंत्रण पर पत्रकार भारत आने और संवेदनशील और गुप्त दावों को साझा करने के बारे में मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए कांग्रेस से आतंकवाद का मुकाबला करने पर अपनी नीति स्पष्ट करने के लिए कहा। दिल्ली में आतंकवाद पर एक सम्मेलन में पत्रकार नुसरत मिर्जा को आमंत्रित करने के बारे में बोलते हुए अंसारी ने कहा कि यह एक ज्ञात तथ्य है कि उपराष्ट्रपति द्वारा विदेशी गणमान्य व्यक्तियों को आमतौर पर विदेश मंत्रालय में माध्यम से सरकार की सलाह दी जाती है, जैसा कि सामान्य अभ्यास है। आयोजकों द्वारा आमंत्रितों की सूची तैयार की गई होगी। मैंने उन्हें ना तो कभी आमंत्रित किया और ना ही उनसे कभी भी मेरी मुलाकात हुई। तो ऐसे में उन्होंने सफाई दी थी। बता दें कि बीजेपी के एक प्रवक्ता ने इस मुद्दे को उठाया था और कहा था कि हामिद अंसारी ने 5 बार पाकिस्तान के एक ऐसे पत्रकार से मुलाकात की जिसने ये दावा किया कि भारत की संवेदनशील जो डॉक्यूमेंट्स है, जो जानकारी है, वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI को प्रदान करता था। और ऐसे में हामिद अंसारी का नाम सामने आया। हामिद अंसारी ने अपनी सफाई में ये भी कहा कि मैं इस मामले में ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं क्या काम करता था, किस तरीके से काम करता था, किस तरीके से काम किए जाते थे, इसकी सारी जानकारी उस वक्त की सरकार यानी कांग्रेस के पास मौजूद है और इसीलिए बहुत सारी सुरक्षा कारणों की वजह से मैं इस मामले पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा। जिसके बाद आपको बता दें कि बीजेपी ने फिर हमलावर रुख अपनाते हुए कहा कि हामिद अंसारी ने तो अपने सारे पाप का टिकड़ा कांग्रेस के सिर फोड़ दिया है। अब ऐसे में कांग्रेस को जवाब देने की जरूरत है कि आखिर हामिद अंसारी पाकिस्तान के इस विवादित नुसरत पत्रकार से क्यों मिलते थे और 5 बार उन्होंने उन्हें भारत आने का आमंत्रण क्यों दिया था, क्यों उन्होंने नाराजगी जताई थी जब गेस्ट लिस्ट में उनका नाम नहीं था, क्यों हामिद अंसारी ने रॉ एजेंट्स के जिंदगी को खतरे में डाला था, क्यों हामिद अंसारी पर अब गद्दारी के आरोप लग रहे हैं। क्या हामिद अंसारी सही है? अगर सही है तो कैसे? और अगर हामिद अंसारी गलत है तो कांग्रेस ने उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया था? आखिरकार हामिद अंसारी का सरकार में उपराष्ट्रपति पद पे होने के दौरान और क्या कुछ रोल था? ये सारे सवाल है बीजेपी लगातार कर रही है। कांग्रेस पर अब इस सवालों के बौछार की जा रही है, कांग्रेस से जवाब मांगा जा रहा है और इसी बीच एक बार फिर हामिद अंसारी की मुश्किलें बढ़ रही है, क्योंकि उनकी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों की जांच के लिए अब गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखे जा रहे हैं। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विष्णु गुप्ता ने भी गृह मंत्री अमित शाह को पूर्व राष्ट्रपति हामिद अंसारी की राष्ट्र विरोधी गतिविधियों की जांच के लिए अब पत्र लिख दिया है। अब ऐसे में ये देखना होगा कि गृह मंत्री अमित शाह की इस पर क्या कुछ जो है टेक होता है, क्या कुछ गृह मंत्री अमित शाह इस पर जवाब देते हैं और क्या जांच बिठाई जाती है हामिद अंसारी के ऊपर, ये आने वाले वक्त के साथ स्पष्ट हो जाएगा। फिलहाल के लिए हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बता दिया है कि पत्र में क्या लिखा हुआ था, क्यों इनके खिलाफ पत्र जो है अमित शाह को लिखा गया है, किस तरीके से यह मामला सामने आया। ऐसे में अब इस पूरे मुद्दे पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।